मंच का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते सीमाई गतिविधियों की जानकारी जो कार्यकर्ताओं के माध्यम से इधर की मिल रही थी, इसको देखने समझने के लिए आज का कार्यक्रम था। इस संबंध में ठूठीबारी, निचलौल, ये बरगदवा, परसा, मली परसा और ये सीमा क्षेत्र से घूमते घामते नौतनवा आए हैं। बहुत सारी जानकारी यहाँ के बारे में मिली है और चूँकि राजस्थान, कश्मीर, पंजाब का बॉर्डर इतना टाइट हो गया है कि राष्ट्रद्रोहियों की दाल उधर नहीं गल रही है, तो भारत का मित्र राष्ट्र नेपाल है, जहाँ के नागरिकों का आना जाना यहाँ सुलभ है भारत में बिना पासपोर्ट वीज़ा के। इसका फ़ायदा उठा करके राष्ट्रद्रोही शक्तियाँ यहाँ पर घुसने का प्रयास कर रही हैं। अगर पुलिस प्रशासन और एसएसबी आईडी कार्ड चेक कर रहा है तो नागरिकों को इसका विरोध नहीं करना चाहिए। ये सही है कि नेपाल के सीमाई क्षेत्र के नागरिकों का बाज़ार सुनौली और नौतनवा के बाज़ार से काफ़ी दिनों से संबंधित रहा। यहाँ के व्यवसायियों का व्यवसाय भी उनके माध्यम से प्रभावित होता है। तो लेकिन इसके आड़ में राष्ट्रद्रोही शक्तियाँ भारत में न प्रवेश करने पावें, इस नाते आईडी कार्ड अगर मांगता है प्रशासन तो दोनों तरफ के नागरिकों को आईडी कार्ड अवश्य दिखाना चाहिए। सर, जो ये आपका ये महाराज के सरहदी क्षेत्रों में आज औचक निरीक्षण हुआ, क्या कुछ मिला इसमें आप बता रहे हैं? बहुत सारी ऐसी गतिविधियां मिली हैं कि जो साइलेंट, इस क्षेत्र को साइलेंट क्षेत्र बना करके अपना ये काम कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे माफिया नेता वो हो गए हैं जो हिंदू समाज के कार्यक्रमों में 10-5 हज़ार रुपये का चंदा दे करके और धर्माधिकारी बन के बैठे हैं और उनके संरक्षण में यहाँ कर रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को हर साल 10-5 परिवारों को बसाया जा रहा है योजनाबद्ध तरीके से। ये सारी बातें सामने आई हैं। नौतनवा में कई मस्जिदों का अवैध निर्माण हुआ, क्या इसके बारे में पता करना चाहिए कि ये किसके परमिशन से बन रहे हैं, किसकी ज़मीनें हैं, कौन कहाँ से पैसा आ रहा है, कौन इसमें पढ़ रहा है। अगर कोई मस्जिद है तो इबादत गाह है तो होनी चाहिए, लेकिन उसका एक नियम है कि वहाँ पर बैठ करके कोई राष्ट्रद्रोही गतिविधियाँ संचालित नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो योगी आदित्यनाथ जी महाराज की सरकार है। आपको मालूम होगा कि बड़े बड़े माफिया जो आईएसआई के प्रमुख अपने को कहते थे, मऊ में हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से टीवी पर वो फ़ोटो खिंचवाते थे जीप के बोनट पर बैठ करके और वहाँ पर दंगा करवा रहे थे। वह सारे लोग आज अपने जान की भीख मांग रहे हैं और जा करके पंजाब में शरण पाए हैं, पंजाब में छिपे हुए हैं। उत्तर प्रदेश में घुसने की किसी की हिम्मत नहीं है। पुलिस सीमा बॉर्डर पर आपका संगठन किस तरह से काम कर रहे हैं? हमारा संगठन एक राष्ट्रभक्तों की टोली बन रही है कि जो अपना काम कर रहे हैं, अपनी खेती बाड़ी, पढ़ाई लिखाई, व्यवसाय कर रहे हैं। हम अपने माध्यम से, जैसे अभी हमारा 9 और 10 तारीख को कोलोई में सीमा जागरण मंच का प्रशिक्षण वर्ग है, उसमें हम उनको ये ट्रेनिंग देते हैं कि आप सब काम करते हुए अपने अगल बगल सजग रहें। कोई राष्ट्रद्रोही गतिविधि होती है, कोई ऐसी बात होती है तो तत्काल उसको पुलिस प्रशासन को सूचना देना। और मुझे ये भी पता चला कि नौतनवा के अंदर भी हाल में 3-4 मस्जिदें बनी हैं और उसका अधिकारियों ने उसको संज्ञान में अभी तक क्यों नहीं लिया? क्या उसका परमिशन दिया है? क्या उसकी जानकारी अधिकारियों को नहीं है? अगर उन्होंने गलत किया है तो उनका भी वही हश्र होगा जो राष्ट्रद्रोहियों का है। राष्ट्रद्रोहियों को संरक्षण देने वाले को भी योगी आदित्यनाथ जी महाराज किसी भी प्रकार से बख्शते नहीं हैं। उनको भी वहीं भेजा जाएगा जहां पर उनका स्थान है।